हेलो हेलो, एक बात और, जो लोग अपने आप को सनातनी बोलते हैं समझने के लिए इशारा काफी है। तो उन लोगों से कहना है कि जूता कितना भी महंगा हो जाए रहेगा पैर के नीचे ही, कितना भी सनातनी बोलो। भगवान को मानते हो है ना। बहुत से लोग हैं किसी घर में मंदिर है, फोटो लग रहे हैं, पूजा करते हैं, सुबह सुबह अगरबत्ती लगाते हैं। कभी भगवान को किसी ने देखा है? बताओ, किसी ने देखा हो मुझे बताओ। अगर उसके पापा ने भी देखा हो मुझे बताओ। हाँ, और मेरे पापा के दादा ने भीमराव अम्बेडकर को देखा है। मैं उन्हें मानता हूँ और उन्हें पूछता हूँ, और वो ही मेरे सम्मान है, जो भी है वो ही है। जैसे कि आप लोगों को पता है आज 14 अप्रैल है, तो इसी दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था। तो बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। बाबा साहब ने जितना भी हमारे लिए कुछ किया है, हम उसका कर्ज कभी भी चुका नहीं सकते। अगर कहा जाए तो वर्णमाला में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बाबा साहब की हमारे ऊपर इतनी जो कृपा है उसे दर्शा सके। फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ बाबा साहब के लिए। बाबा साहब ने कहा था, सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की और एक स्कूल की। तो ये आपको डिसाइड आपको करना है कि आपको मंदिर जाना है या स्कूल। देखो, आप मंदिर जाओगे तो देखो आप पुजारी नहीं बनोगे, और लोग हैं वो तो पुजारी बनेंगे। मंदिर आप जाके पुजारी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप स्कूल जाओगे तो आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हो। वो आप पे डिसाइड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप मंदिर में गए तो पुजारी तो बनना कुछ भी दूर की बात नहीं है, आप वहां पे बैठ भी नहीं सकते। ब्राह्मणों का ऐसे क्रूर अत्याचार किया है हमने, उन लोगों ने हम पे इतना क्रूर अत्याचार किया है कि जैसे कि आज भी जैसे राजस्थान में देखने को मिलता है, हमारे दलित समाज के लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, और फिर भी लोग मंदिर चिल्लाते रहते हैं कुछ भी। और बाबा साहब ने इतना हमारे लिए कुछ किया है। उन्होंने सबसे पहले महत्व दिया है शिक्षा को, और शिक्षा को कोई समझता नहीं है, बस ढोंग में लगे रहते हैं। कुछ भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्हें खाने पीने से मतलब है बस, और कुछ नहीं। 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो अंधकार में डाल लो अपने बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों को जब तक पढ़ाओगे नहीं वो समझेंगे नहीं कुछ। जैसी पीढ़ी चलती आई वो तो चलती आई, उसका क्या है, वो तो गुजर गए लोग, वो तो ऐसी चलते आ रहे तो चल रहे हैं ऐसी। लेकिन हमारे आने वाली अगर पीढ़ी अगर नहीं समझी तो ऐसे दलदल में घुस जाएंगे हम लोग, जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो हेलो हेलो, हाँ, जिन लोग भाइयों ने हमें अब की बार बहुत सा सहयोग दिया, बहुत सा चंदा भी दिया, इसी तरह हर साल धूमधाम से भीम जयंती मनाएंगे, और आप सभी लोग इसी तरह सहयोग देते रहे। और हमारे कुछ लोग बाहर भी हैं, हैदराबाद, तो उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिया है। भले ही वो यहाँ पे ना हो, पर उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब की धर्मपत्नी नासिक मंदिर मेला के लिए लोग जा रहे थे, तो उन्होंने को देख करके उनके मन में आया कि हम भी मेला देख करके आए। तो बाबा साहब से वो कहने लगे कि बाबूजी चलो हम और आप सारे के सारे लोग कालाराम मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं, तो हम और आप भी दर्शन कर आए। बाबा साहब ने कहा कि रमा भाई, कालाराम मंदिर हमारा आपका नहीं है, उन लोगों का है जो लोग उसकी खुशी मनाते हैं। हमारा उससे कोई भला और कल्याण होने वाला नहीं है।
लेकिन भाई जी पत्नी जी इसी बात पर गुस्सा हो जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि बाबूजी आप चाहे कहीं भी अपना देश भी छोड़ करके विदेश तक जाते हैं, मैं कभी आपको इस तरह से इनकार नहीं करती हूँ कि वहाँ नहीं जाएंगे। और मैंने कभी भी कहीं जगह जाने के लिए मन बनाया होगा, पहले तो मैं मन बनाती नहीं हूँ, और मैंने मन बना भी लिया तो आप इधर उधर की बातें पढ़ा करके और मुझे यहीं छोड़ देना चाहते हैं, वहाँ तक ले जाना नहीं चाहते हैं। हुआ क्या कि बाबा साहब के मन में आया कि ये रमा भाई अनपढ़ महिला है और इसकी भावना की अगर कदर मैं नहीं करता तो ये भी धर्म के विपरीत है और संविधान कानून के भी विपरीत है, क्योंकि मैंने ही एक जो है मन में ठान ठानी है, विदेशी संविधान को भी पढ़ा है, कानून को पढ़ा है, तो वहाँ नारी समानता अधिकार की बात की जाती है। जितना ही हक पुरुष का होता है उतना ही महिला का भी हक होता है। तो इसलिए रमा भाई के दिल को जो ठेस लगी है तो इनकी इच्छा की भरपाई की जाए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा भाई जी आप जल्दी से जल्दी अपने वस्त्र बदल लो और खाना पीना एक टाइम के लिए डाल लो थैले में, और चलो चलते हैं कालाराम मंदिर दर्शन करा के आते हैं। चल रही वीडियो। रमा भाई खुश हो गई और खुश होने के बाद वो कपड़ा वस्त्र बदल करके तैयार हो गई। खाना नाश्ता वगैरह उन्होंने अपने थैले में रख लिया और लेकर के बाबा साहब उन्हें चले जाते हैं और चले जाकर के जो है कालाराम मंदिर गेट पर पहुंचते हैं। तो वहाँ पर जो पंडा पुजारी गेट पर खड़े हुए होते हैं तो बाबा साहब से ही सबसे पहले ये सवाल करने लगते हैं, बेटा तुम कह लो तो हम सुनो, तो फिर डिस्टर्ब मत करो, चित्त बदल। तो रमाबाई से न कुछ कह के बाबा साहब आगे आगे थे, रमाबाई पीछे पीछे थी। गेट पर जब पहुंचे तो पंडा पुजारी बाबा साहब को अंदर प्रवेश मंदिर के अंदर होने के लिए इनकार करने लगे और कहने लगे कि आप जो श्रद्धा लेके और यहाँ मंदिर के लिए जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए हैं वो पैसा हमको दे दीजिए, हम उसे अंदर पहुँचा देते हैं मंदिर में, आपका पैसा मंजूर हो जाएगा, आपका चढ़ावा मंजूर हो जाएगा। बाबा साहब बोले कि ये सारे के सारे लोग अंदर जा रहे हैं भीड़ के साथ, तो इन्हें जाने के लिए परमिशन है, हमें जाने के लिए परमिशन क्यों नहीं? उन्होंने कि आप इस अछूत हैं, इसलिए आपके अंदर जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए आपको अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दी जा सकती। बाबा साहब ने नीचे ऊपर अपने शरीर की तरफ नजर डाली और दिखावा के लिए उन्होंने दो टूक जवाब दिया पंडा को, पुजारी को। उनने की एक बात बताओ भाई, हमारे कपड़े भी साफ सुथरे हैं और हमारा शरीर भी गोरा है, कहीं फोड़ा फुंसी भी नहीं है जिससे कोई गंदगी हो, तो फिर ये सारे के सारे लोग अंदर जा रहे हैं, इनके जाने से मंदिर पवित्र नहीं होगा, हमारे जाने से पवित्र हो जाएगा। और हम पैसा दे दें तो वो पैसा पवित्र हो जाएगा और हमारे जाने से अपवित्र हो जाएगा। तो पैसा भी तो हमारे हाथ का छुआ हुआ है, तो फिर हम पैसा ही क्यों दे दें आपको? इसी तरह संगत के बीच में वो पंडा पुजारी बाबा साहब पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे और अपनी बकवास फालतू के रूप में
इस तरह की करने लगे जो बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हुआ ये कि बाबा साहब का घोर अपमान हुआ और बाबा साहब वहां से वापस लौट लिए। और जैसे ही रास्ता में आए तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि रमा भाई, कर लिए कालाराम मंदिर के दर्शन? तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी पिपासा थी, बहुत बड़ी इच्छाएं थी। यही इच्छाएं थी कि मेरा अपमान कराने से आपको बहुत कुछ मिल गया, अब आपको अच्छा लगा। मैं मना कर रहा था तब आपको बुरा लग रहा था कि ये मंदिर जाने से क्या फायदा है, वो मंदिर आपका हमारा नहीं है, वो मंदिर उन्हीं लोगों का है। तो जिस जगह पर जाने से हमें मान सम्मान न मिले तो ऐसी जगह पर जाने से क्या लाभ है। परंतु अगर मैं नहीं आता तो तुम घर में पता नहीं कितना कलेश करती, कितने अपने दिल में चिंतित होती, कितने रोज तक आपकी गुस्सा ठंडी नहीं होती। तो भाई इसलिए मैं लेके आया। अब लेके आया तो तुमको ये नजरिया जो सामने गुजरी है, जो आपने अपमान को देखा है, क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? सच बोलना। तो रमा बाई कायल हो गई, शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इस बात के लिए जिद की। मैं जानती नहीं थी, मैं समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने कह दिया। अब मैं पर्यंत जीवन के लिए इस बात की शपथ हारती हूँ कि कभी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं से लगाव नहीं रखूंगी और मंदिर में अंदर जाने के लिए, कभी दर्शन करने के लिए लालायत नहीं होंगी। और न अभी कभी भी आपसे मैं इस बात के लिए जिद करूंगी कि आप मुझे लेकर के चलें। मुझे ये सबक मिल गया, आज से मेरी जो मैं अज्ञान थी अब मुझे ज्ञान मिल गया। अब मैं जीवन में कभी पर्यंत जीवन तक उन मंदिरों में नहीं जाऊंगी जिन मंदिरों में मेरे पति का अपमान हो, मेरा अपमान हो, मेरी बहन बेटियों का अपमान हो। ऐसे मंदिर और ऐसे देवी देवताओं को मैं नकारती हूँ। तो वहाँ से चले आते हैं बाबा साहब। जब रास्ते में कुछ और निकल आए तब तक देखो गांधी जी मिल जाते हैं और गांधी जी कहते हैं कि अंबेडकर साहब, आप कालाराम मंदिर नहीं गए? तो बाबा साहब बोले कि कालाराम मंदिर हम जाके क्या करते? कालाराम मंदिर तो हमारा नहीं है, आप लोगों का है। तो आपके लोग जा रहे हैं और आपके लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपके लोग अंदर दर्शन कर रहे हैं। भाई हमारे लिए इजाजत नहीं, परमिशन नहीं। हम मानव नहीं, इंसान नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, तो हमारी वहां जरूरत क्या है? जिनकी जरूरत है उन्हें आप बुलाइए। गांधी जी समझ गए कि कोई न कोई बात चल चुकी है और बाबा साहब इसलिए घुमा फिरा करके इस तरह के जवाब कर रहे हैं। तो कहने लगे कि चलो अंबेडकर साहब हम दर्शन कराते हैं आपको। तो जब ये बात कही तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि देखिए गांधी जी, एक जन्म की तो चली गया, मुझे जब जब जन्म लूंगा कहीं भी तब तब मुझे इस बात के लिए मैं नहीं भूलूंगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा और ना ही उनके दर्शन करना पसंद करूंगा, ना उन पर कोई चढ़ावा चढ़ाना पसंद करूंगा। क्योंकि वहां पर ऊंच नीच के भाव भरे हुए हैं। वहां की प्रथा जो है, सोच जो है बहुत घिनौनी है। मानव से प्यार नहीं है, मानव की वहां गिनती नहीं है, मानव से घृणा है। तो ऐसे मैं धर्म को, ऐसे पूज्य स्थान को मैं नकारता हूँ और मैं कभी भी ऐसे स्थान पर जाने से मैं शपथ करता हूँ। तो इस तरह से बाबा साहब गांधी जी के कहने से वहाँ नहीं गए और अपने घर वापस मियाँ बीवी दोनों चले आए। ये अभी हमारे भाई ने जो कहा था
कि बोले देवी देवताओं में क्या रखा है, लड़का गई। तो उसके ऊपर मुझे ये टॉपिक याद आ गया तो मैंने आप लोगों के बीच में कह दिया। तो पहले के समय में ऐसा होता था, अगर बाबा साहब ये सारी बातों पर जोर नहीं देते और जिद नहीं करते और इन लोगों से हकों की बंटवारे की मांग नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए वो मंदिर के पुजारी लोग आज भी गेट नहीं खोलते। तुम्हारे पैसे से तो प्यार होता था और होता रहता और अब भी है। तुम चाहे पूर्णागिरी जाओ, चाहे नंगरकोट जाओ, चाहे अंतकहीं जाओ, चाहे भोगपुर जाओ, मतलब तुम्हारे पैसे की जरूरत तो है।